पहलगाम जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, जहां पर 22 अप्रैल को टेरर अटैक होता है, जिसके नतीजे में 26 लोगों की हलाकतें होती हैं और दर्जनों लोग जख्मी हैं। इन हलाक होने वाले लोगों में रियल्टर, अकाउंटेंट और लेफ्टिनेंट और न्यूलीवेड कपल्स भी शामिल थे। इन लोगों को मजहबी बुनियाद पर हलाक किया गया, जिसमें हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग किया गया। उसके बाद हिंदूज को शूट डाउन किया गया और इन हलाकतों में एक नेपाली नेशनल्स भी शामिल। इस अटैक की रेस्पॉन्सिबिलिटी TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की है और भारत का कहना है ये फ्रंट पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखता है। और इंडियन ऑफिशियल्स का ये भी कहना है इन अटैकर्स में से 2 पाकिस्तानी थे और 2 इंडियन कश्मीरी थे। और पाकिस्तान ने डिनाई करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की इस अटैक में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान की कोई भी इन्वॉल्वमेंट जाहिर होती है तो भारत इसको न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की तहत इंटरनेशनली प्रूव करे। इस इंसिडेंट के रेस्पॉन्स में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंध तास मुआहदा, जो 19 सितंबर 1960 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान के दरमियान कराची में वर्ल्ड बैंक के अंडर तय हुआ, जिसके तहत ईस्टर्न रिवर्स यानी रावी, बियास और सतलुज पर मुकम्मल तौर भारत का कंट्रोल होगा और वेस्टर्न रिवर्स यानी झेलम, चेनाब और इंडस पर 80% पाकिस्तान का हक होगा। पर इन दरियाओं का 18% पानी भारत एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, पर भारत इन दरियाओं के पानी को रोक नहीं सकता। और सेकेंडली, भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया और सार्क वीज़ास को भी कैंसिल कर दिया गया, जिसके तहत इंडिया में मौजूद पाकिस्तान नेशनल्स को 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान जाने का ऑर्डर दिया गया। और न्यू दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री और नेवी पर्सनल्स को भी वापसी इस्लामाबाद भेज दिया गया। इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के रेस्पॉन्स में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को शिमला में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दरमियान तय हुआ, जिसके तहत दोनों मुल्क के मसाइल को बायलैटरल नेगोशिएशंस के साथ सॉल्व किया जाएगा और किसी भी थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, स्पेशली कश्मीर इशू के अंदर। और शिमला एग्रीमेंट के तहत सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, जिसके तहत दोनों मुल्क लाइन ऑफ कंट्रोल को रेस्पेक्ट करेंगे और कोई भी मुल्क लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करेगा। और 1971 की वॉर में जो ऑक्यूपाइड एरिया थे उनसे मिलिट्री को विड्रॉ किया जाएगा और दोनों मुल्क को अपनी अपनी टेरिटरीज वापसी की जाएंगी और दोनों मुल्क आपस में पीस कायम करेंगे और एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करेंगे यूएन लॉज की बेसिस पर। और सेकेंडली, पाकिस्तान ने वाघा अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया और इंडिया के लिए लैंड ट्रेड रूट और एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। और इन अटैक्स के पीछे मेजर वजह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बढ़ती हुई रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म भी है, यानी मजहबी इंतहापसंदी, जैसा कि इंडिया में बढ़ते हुए एंटी हिंदू और एंटी मुस्लिम हेट्स, जैसे इंडिया में इंडियन मुस्लिम नेशनल्स पर अटैक या इंडियन हिंदूज नेशनल्स पर अटैक, या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बढ़ते हुए एंटी हिंदूज और एंटी अहमदीज हेट्स भी है, या पाकिस्तान में हिंदू टेम्पल्स पर अटैक या बढ़ती हुई फोर्स कन्वर्जन भी मजहबी इंतहापसंदी का सबूत है। और विन पाकिस्तान के अंदर एंटी शिया और एंटी सुन्नीस की मसले भी हैं, जैसा कि कुरम इंसिडेंट। और इस रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, जो वोट के नाम पर एंटी रिलीजियस बातें करती है।